नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से चुनावों को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो सिर चढ़कर बोलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय चुनाव हो रहा है। आज चुनाव का दौर है और महाराष्ट्र की 12 जिला परिषदों के साथ में 125 जो पंचायत समितियों के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही देखा जा रहा है कि लोग काफी उत्साह के साथ में इन चुनावों को जो हमें हिस्सेदारी अपनी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही हैं, जो फुटेज सामने आ रही है, उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि इस समय पॉलिटिकल पार्टियां भी इन चुनावों में हिस्सेदारी लेने से पीछे नहीं है, क्योंकि सुबह ही हमने देखा कि डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। उनके साथ में उनके बेटे पार्थ जो पवार होते हैं वो भी साथ में शामिल होते हैं और वो भी वोट डालते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि भाई अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि मत का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। क्योंकि एक बेहतर सरकार को चलाने के लिए, एक बेहतर कह सकते हैं कि लोगों को बैठाने के लिए सत्ता में, ये जरूरी है कि आप यहां पर मतदान करते हुए दिखाई पड़े। तो फिलहाल चुनावों का दौर है और चुनावों के दौर में आज जिस तरह मतदान हो रहा है, 12 जिला परिषदों में 125 जो पंचायत समितियों के लिए चुनाव किया जा रहा है, उसमें अब बड़ा सवाल ये बनकर सामने आता है, क्योंकि सुनेत्रा पवार अभी भी डिप्टी सीएम बने हैं, क्योंकि अजीत दादा का निधन 28 जनवरी 2025 को एक विमान हादसे में हुआ। उसके बाद 31 तारीख को सुनेत्रा पवार जी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेती हैं और अब ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी ये बड़ी बन जाती है कि वो किस तरह से पार्टी को लेकर आगे चलती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि ये चुनाव है, ये साबित करेगा कि अजीत दादा के जाने के बाद किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से पार्टी को सही दिशा में लेकर चला जा रहा है। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो प्रफुल्ल पटेल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तो हैं, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये बनकर सामने आ रहा है कि क्या सुनेत्रा पवार ही पार्टी की कमान संभालती हुई दिखाई पड़ेंगे, यानी पूर्ण रूप से जो अध्यक्ष बनेंगे क्या वो सुनेत्रा पवार ही बनेंगे। इसको लेकर लगातार मीटिंग और माथापच्ची का दौर जारी है। लेकिन उससे पहले जब इलेक्शन हो रहा है, इन इलेक्शन में जिस तरह से कह सकते हैं कि अजीत पवार गुट जो है एनसीपी, वो लगातार अपनी जो भागीदारी है वो दर्ज करा रहा है। और जब 28 तारीख की बात कर रहे हैं हम लोग, जनवरी की, जिस दिन निधन हुआ था विमान हादसे में अजीत दादा का, उस वक्त भी वो जा रहे थे मीटिंग अटेंड करने के लिए, बातचीत अटेंड करने के लिए, कह सकते हैं लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि वो चुनाव बहुत नजदीक थे। 5 फरवरी को उस वक्त चुनाव था, लेकिन चुनाव अजीत दादा के निधन की वजह से आ गए, यानी 7 तारीख को टाल दिया गया था। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि अजीत पवार किस तरह से हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीजों को देखते थे। आखिरी चुनाव से पहले उनका जो कॉल हुआ था अपने भतीजे शिनेत पवार को, उनसे भी उनकी जो बातचीत हो रही थी, जो उनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ था, उसको लेकर भी जो खबरें सामने आई, ये कहा गया कि अजीत पवार चाहते थे कि वो तमाम जातियों को, तमाम संप्रदायों को, तमाम मजहबों को, तमाम समुदायों को और वर्गों को साथ लेकर चले। और यही मंशा उनकी हमेशा से रही। उन्होंने ये हिदायत भी दी अपने भतीजे को कि ऐसा ही हमें करना चाहिए, कि किसी एक समुदाय की राजनीति हमें नहीं करनी है, बल्कि सबको साथ लेकर चलना। लेकिन अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जैसे वो दुनिया से गए हैं, उसके बाद क्या पार्टी की दिशा और दशा में कोई परिवर्तन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव ये साबित जरूर करेंगे कि अजीत पवार के जाने के बाद क्या वाकई में एनसीपी अजीत पवार गुट की जो अहमियत है, ताकत है, उसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है या नहीं मिलेगी। क्या ये चुनाव वो साबित कर पाया, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो 12 जिला परिषदों को के ऊपर चुनाव और उसके अलावा 125 पंचायत समितियों के चुनाव के लिए जो वोटिंग हो रही है, उसकी अगर हम बात करें तो सिर्फ पुणे की अगर बात करें तो यहाँ पर 73 सीटों में से अजीत पवार एनसीपी गुट जो है वो 72 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा इसी पुणे पर बीजेपी जो है महज 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार पाई है। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि इन सीटों पर अजीत पवार गुट की ताकत किस तरह से देखने को मिलेगी। चूंकि सुनेत्रा पवार, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, सुबह ही पहुंच जाती हैं, वोट करती हैं, उनके साथ में उनके बेटे पार्थ पवार भी होते हैं और दोनों ये अपील करते हुए नजर आते हैं कि लोगों को चुनाव में जो है अपनी भागीदारी दर्ज करानी चाहिए, कह सकते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जब वोट होता है तो बेहतर काम करने वाला चुना जाता है। और ये अपील सुनेत्रा पवार ने की। अब ऐसे में महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि क्या यहां से
जो अजीत अजीत पवार गुट एनसीपी है, क्या वो मजबूती के साथ में उभरता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि विधानसभा के जो नतीजे रहे उसी के अनुसार जब लोकसभा में गए तो लोकसभा में कोई बड़ी सफलता कह सकते हैं कि अजीत पवार एनसीपी गुट को नहीं मिली। विधानसभा में हालांकि 40-41 सीटें उनको मिली, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो महज एक सीट जीतने में वो कामयाब रह पाए। इसके अलावा हम देखें तो क्या जो नगर निगम चुनाव थे उसमें भी कोई बहुत कह सकते हैं बड़ी जीत उनको नहीं मिली। लेकिन अब इन चुनावों में देखा जा सकता है कि क्या जो जिला परिषदों के चुनाव हो रहे हैं, 12 जिलों जिला परिषद जो के चुनाव और 125 जो पंचायत चुनाव है, क्या समिति के चुनाव में क्या इसमें जो अजीत पवार एनसीपी गुट है वो बाजी मारता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्या अजीत पवार एनसीपी गुट यहाँ पे अपनी ताकत को एक बार फिर से मजबूत करता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्योंकि अजीत पवार का अगर बारे में बात की जाए तो एक बड़े हंसमुख, बड़े दिलेर किस्म के वो कह सकते हैं कि, और बिल्कुल जो बात कहनी थी वो कहते थे, और हमेशा हंसमुख के तौर पर या हंसने वाले चेहरे के तौर पर उनको देखा जाता है। कभी भी गमगीन वो दिखाई नहीं पड़ते थे। एक दफा जब सरकार बन रही थी उस समय शिंदे लगातार ये बात कहते थे महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के बाद, इन्हीं चुनावों के बाद, कि भाई वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उस बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वहां पर उप मुख्यमंत्री को लेकर सवाल जब पूछा गया तो जो अजीत पवार है वो बेखौफ होकर ये बात कह देते हैं कि भाई मुझे एकनाथ शिंदे जी का तो पता नहीं, लेकिन मैं शाम को जरूर शपथ ले रहा हूं, ये मेरा कंफर्म है। तो यानी कि वो हर बात को बड़े अलग वे में रखते हुए नजर आते थे, अलग अंदाज में रखते हुए नजर आते थे। इसीलिए पब्लिक के साथ में, जनता के साथ में उनकी जो इंटरेक्शन था, उनका जो मिलना जुलना था, बड़ा सौहार्द के साथ में रहता था और बड़ा ही लोग उनको पसंद करते थे। जब उनको मुख्याग्नि दी गई, अंतिम संस्कार जब उनका हो रहा था, उस समय लाखों की तादाद में भीड़ जो थी उस जगह पर मौजूद थी, जो इस बात का जरूर एहसास करा रही थी कि अजीत पवार का जाना क्या है। क्योंकि राजनीति में जो एक गैप आया है, खासकर एनसीपी अजीत पवार गुट की बात करें, उसको भरना क्या इतना आसान होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि उसी वक्त जब अंतिम संस्कार हो रहा था, उनके दोनों बेटों ने, पार्थ पवार ने और जय पवार ने, हाथ जोड़कर सबको जो है धन्यवाद दिया था। और उसी तर्ज पर देखा जा रहा था कि क्या पार्टी को लेकर अब पार्थ पवार और जय पवार जो है वो मजबूती के साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब 31 तारीख को सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं, तब भी ये बात कही गई कि क्या सुनेत्रा पवार के नाम पर पार्टी सहमत थी। क्योंकि उसके ठीक 1 से 2 दिन के बाद एक बारामती में ही मीटिंग होती हुई दिखाई पड़ती, जहां पर शरद पवार जो है जय पवार और पार्थ पवार के साथ में एक गुप्त रूप से मीटिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, बंद कमरे में मीटिंग करते हुए नजर आते हैं। 2 से ढाई घंटा ये मीटिंग चलती है। हालांकि ये कहा गया कि भाई ये मीटिंग जो थी वो जिला परिषद चुनाव जो है को लेकर, लेकिन एक जो धड़ा है वो ये कहता हुआ भी नजर आया राजनीति का जो जानकार है कि भाई हो सकता है कि पार्टी विलय को लेकर जो लगातार कशमकश चल रही थी, लगातार बयानबाजी चल रही थी, उसी को लेकर ये बातचीत हुई हो। क्योंकि शरद पवार ने ये बात कही थी कि भाई अजीत पवार चाहते थे कि अब दोनों जो दल हैं वो एक हो जाएं, और यहां तक कि 12 फरवरी की तारीख का भी जो खुलासा है वो शरद पवार ने किया था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, इसके बारे में कोई भी बात अजीत पवार जी ने मुझसे नहीं कही थी। तो यानी कि विलय का तो सवाल पैदा नहीं होता। उसी के तर्ज पर जब पलटवार शरद पवार ने किया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ मीटिंग हुई है, इसके बारे में देवेंद्र फडणवीस को कैसे पता होगा। यानी कि एक तरीके से पार्टी को विलय करने को लेकर जो कोशिशें थी वो कहीं ना कहीं शरद पवार करते हुए नजर आए। लेकिन अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आपस में विलय की कोई संभावना बनी हुई है। क्योंकि यहां पर अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार का ही नाम आगे किया जाएगा, सुनेत्रा पवार को ही आगे बढ़ाया जाएगा, सुनेत्रा पवार के नाम पर ही मोहर अंतिम जो है वो लगती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अभी तमाम सारे अगर मगर हैं, तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे कह सकते हैं सवाल कहने के लोगों के जहन में है। क्योंकि पार्टी को चलाना, पार्टी को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। पार्टी कमान को संभाल कर पार्टी को मजबूती के साथ में लोगों के बीच में रखना, ये कह सकते हैं बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। तो ऐसे में आज जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव जरूर ये साबित करेंगे कि क्या वाकई में सुनेत्रा पवार पार्टी को चलाने के लिए तैयार है, क्या पार्टी की कमान संभालने को तैयार है। क्योंकि इन नतीजों से काफी हद तक साबित होगा कि क्या जो पवार खेमा है, खासकर अजीत पवार खेमे की बात करें, क्या बेटे जो है उनके पार्थ पवार, जय पवार दोनों मिलकर पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, क्या ये लोग जो है पार्टी को आगे बढ़ा सकते
सकते हैं। तो ये तमाम सारे जो सवाल हैं वो जब परिणाम 9 फरवरी को सामने आए उस समय जरूर निकल कर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल तो मतदान हो रहा, हम लोगों से अपील करेंगे कि अपने घरों से निकलिए और इस मतदान में जरूर हिस्सा लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि सबको मत देने का, अपना मत का प्रयोग करने का अधिकार है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस जो मुद्दा हमने रखा कि किस तरह से अजीत पवार एनसीपी गुट क्या इन चुनावों के बाद भी मजबूती के साथ में उभरेगा और किसको पार्टी की जो जिम्मेदारी है, कमान है, वो दी जानी चाहिए। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए। ऐसे मुद्दों पर हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार।